हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो और सूजी के मकैन। बच्चों को बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी पसंद आती है। कोई गेस्ट आ जाए, झटपट बनाने के लिए चलते हैं मकैन। देखिए, पहले आप गैस ऑन कर लें। आप गैस ऑन करके और इसमें हम रोस्ट करेंगे सूजी। सूजी सूजी आप नाप करके लें, तो इससे पानी डालने में हमें बहुत आसानी पड़ेगी। जैसे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, तो 1 कटोरी सूजी को हम रोस्ट कर लेंगे इस तरह से हल्के। 1 कटोरी सूजी लें। अगर आपके गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें भी 20-25 बन जाएंगे। आप इसे हल्की तरह से थोड़ा रोस्ट कर लें। इसे कलर फेयर ना करें, इसमें हल्की तरह से सूजी की खुशबू आने लगे तब इसमें हम डालेंगे। देखिए, हमारे कढ़ाई गरम है और हमारी सूजी थोड़ी हल्की खुशबू आने लगी है। हल्के हल्के रोस्ट कर लें। इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ब्राउन वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए। आप इसे देखें, बहुत अच्छा, और बच्चों को तो इतना पसंद आता है कि आप बाहर मार्केट में भी ला नहीं सकते। देखें, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें हम नाप करके डालेंगे। पहले हम डालते हैं इसमें चिली फ्लेक्स। आप 1 चम्मच डालें। अगर जैसे बच्चों को ज़्यादा चिली फ्लेक्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उसे कम डालें। फिर एरोगेनो, हाफ टी स्पून एरोगेनो। अब इसे अच्छी तरह से ऐसे, ये तो सूखी है, इसे बस रोस्ट करने हैं हल्के से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, जिससे हमारा बैलेंस हो जाए। 1 कप पानी। अब इसको हमें डो की तरह पकानी है। 1 कप पानी और आधा कप पानी और इसमें लगेगा, क्योंकि 1 कटोरी सूजी है तो इसमें 1.5 कटोरी मुझे पानी डालने हैं, बस 1.5 कटोरी। अब इस तरह से आप देखें, इसको अच्छी तरह से हमें डो बना लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से डो बन जाएंगी। अब इसे हल्की आंच में मगर पकाना है। अब इसमें हमें डालना है हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून इसमें सफ़ेद नमक। क्योंकि काला नमक इसलिए मैं डाल रही हूँ कि उसकी थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस तरह से आप देखें, ये हमारे डो के फॉर्म में बदलने लगे हैं। पर आप इसे सीम आंच में बनाना, क्योंकि अगर आप इसे तेज आंच में बनाओगे तो ये सूजी पकेगी नहीं, थोड़ी सी खराब सी होगी। ये अपने आप डो बन जाएगी। इसका रेशो ही इतना है। आप 2 कटोरी पानी 2 कटोरी सूजी ले रहे हो तो इसमें 2.5 कटोरी पानी डाल देना। ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। जो मार्केट से लेकर के आओगे आप, तो उससे अच्छा। देखिए, हमारे डो बन गए हैं। अब इसी डो में इसे कम से कम हम 5 मिनट तक रेस्ट देंगे और हम गैस बंद करते हैं। ठीक है। अब आलू इसमें कैसे लेना है, ये देखिए। ये मेरे 5 घंटा पहले उबले हुए आलू है। आलू में पानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आलू उबालते हैं तो फ्रिज में कम से कम 5 घंटे के लिए इसे रख दें और इसे कद्दूकस करने हैं। ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और इसी में हमें कद्दूकस करने हैं। फिर हम बनाएंगे स्मेली, बच्चों के लिए बहुत टेस्ट, बहुत अच्छा बनता है। अब ये हमारे डो बन गए हैं और हमने ऑयल को गरम कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से देखिए, ये अब इसे मुझे मसलना है। पहले मैं जो मेरे आलू है पोटैटो, उसको कद्दूकस करना है। आप ऐसे करके करोगे तो उसमें गुठलियां हो जाएगी। अगर कद्दूकस करिएगा आप, तो वो बहुत अच्छा फाइन होगा। आप इसी तरह से कद्दूकस करके, और ये इस डो को हमें गूंद लेना है। अब इसमें मुझे कुछ फ्लेवर नहीं डालना है। आप चाहें तो सारे फ्लेवर डालेंगे, पर वो उतनी मज़े नहीं आती है। मकैन में सिर्फ चिली फ्लेक्स, एरोगेनो और चीज़ ही पड़ती है। वो आप रख सकते हो। अगर आप इसमें लहसुन या कुछ और दोगे तो वो फ्रीज़र नहीं होंगे। आप इसे कम से कम 15 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हो। देखो, हमारे आलू सारे कद्दूकस करके, देखिए इस तरह से, ये कोई इसमें गांठ सी भी नहीं होगी। अब इसे मुझे अच्छी तरह से गूंद करके और गरम ऑयल में स्मैली कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम स्मैली बनाने जा रहे हैं। कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा सा ले लीजिए और अपने सीट अगर आप रखते हैं, और या तो इसी पत्थर पे आप बनाते हैं तो इसी तरह से बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। एक बेलन की सहायता से मुझे मोटी मोटी बेल लेनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, क्योंकि स्मैली थोड़ी सी मोटी होती है और बहुत टेस्ट होता है। देखिए, इतना मोटा होना चाहिए इसको। अब इसको कटर कुकी के, आपके पास में अगर कटर कुकी है तो आप उसमें अच्छी तरह से बना सकते हैं। नहीं तो मैंने लिया है एक ढक्कन, जो आप शेप से फिर आप
कर सकते हैं। जैसे आपको जिस अगर कटर कुकी है आपके पास में तो वो भी बहुत अच्छा बनती है, और इससे भी बहुत अच्छा। मैं इसी से बनाती हूँ, ये मेरा नाप है, और इससे बनाने से देखिए ये कितना सुंदर और कितना दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसी तरह से स्माइली आप हर तरह का बना सकते हैं। सिलेंडर में भी बना सकते हैं, रोलिंग में भी बना सकते हैं। मैं आपको सिलेंडर में भी बना करके दिखाऊंगी। अब इसको मुझे इसकी आंखें बनानी है तो एक स्टॉक वाली ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह से कर लें। बहुत अच्छा, बहुत देखने में बच्चों को पसंद आनी चाहिए और हमारे गेस्ट को भी पसंद आनी चाहिए। जब हमारा कोई गेस्ट आ जाए, हमारे पास कुछ हो नहीं, तो आलू से इतनी अच्छी बनती है कि आप पूछे। अब इस चम्मच से भी आप इसकी स्माइली बना दीजिए। आप जिस तरह से स्माइली बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। मार्केट में जो मिलती है वो हम घर में भी बना सकते हैं और बहुत प्यारे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए हमारे 3 स्माइली तैयार हो गए हैं, बहुत टेस्टी। शिवानी किचन में आपको हर तरह का मिलेगा और बच्चों से भी हेल्दी भी मिलेगा, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं और वो पूरा हेल्दी ही है। अब हम सिलेंडर के मतलब सिलेंडर वाले भी आपको बना करके दिखाते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। आप इस तरह से थोड़ा कॉर्नफ्लावर आप लेना। कॉर्नफ्लावर में बहुत मतलब वो आपके इसमें चिपकेंगे नहीं। जैसे हमने कॉर्नफ्लावर लगा लिया तो ये चिपकते नहीं है। इस तरह से सिलेंडर करके आप इसे नाइफ से कम से कम आधा आधा इंच तक आप काटें। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, और इसे कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक फोक की मदद से इसे डिज़ाइन देनी पड़ती है। आप इस तरह से सिर्फ कर लें। देखिए कितने अच्छे हमारे फोक में, इतने अच्छे, जैसे बहुत टेस्टी टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आपके फोक अगर चिपक रहे हैं तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लें थोड़ा, उससे भी ये चिपकते नहीं हैं। देखिए कितना सुंदर। इसी तरह से आप स्माइली बनाएं, सिलेंडर वाले स्टाइल से बनाएं। आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि घर में जो बनता है वो टेस्टी भी होता है, शुद्ध भी होता है, बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं होता। जब बच्चे आपके बोले मुझे मैकैन खाना है, बस आपको 20 मिनट लगेंगे। उबाल करके आलू रख दीजिए आप फ्रीज में, और सूजी से बनाइए, सूजी से बना हुआ है। अब इसे हम तल करके दिखाते हैं। देखिए एक स्माइली है, ऐसे आप तल लीजिए, इतना टेस्ट। आप इसे सॉस से खाइए। ये सिलेंडर वाले आपके जैसे गेस्ट आ जाए आप उसमें बना लीजिए। कुछ छोटी मोटी किट्टी पार्टी हो या छोटा मोटा कुछ पार्टी हो, स्नैक्स हो, तो ये बना लीजिए। ये आसान तरीके से भी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। इसी तरह से मैं स्माइली और बनाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत क्रंच से ये बनते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, हमारे डस्ट डस्ट ही हो गए हैं, इसे इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से कोई ढक्कन ले लें या कुकी कटर है उससे ले लें, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनती है। देखो अब इसमें हम अपना स्माइली का डिज़ाइन दे देते हैं। एक आंखें देना है आप फोक से, मेरे पास ये है तो मैं इसी से बनाती हूँ हरदम, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। सुंदर सुंदर सा, और ये खिलता भी है। इस मतलब इस बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है। इसे अलट पलट, जब तक ये ऊपर ना आ जाए इसे आप टच ना करें, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने का मतलब है कि एक साइड से हम पक गए हैं, और इसको हल्की हल्की तरह से आप इसे अलट पलट कर दें और गोल्डन ब्राउन तक आप इसे पकाएं। ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे इतने मज़े से खाते हैं पूछे नहीं। और इस तरह से आप अपने गेस्ट को भी बना करके दोगे तो आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें चीज़ भी आप डालें कद्दूकस करके, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप इस डो को कम से कम 15 दिन तक आप रख सकते हैं। इस डो को आप कम से कम 15 दिन तक रख सकते हैं। हम एयर कंटेनर में रख करके 15 दिन, फिर अगर कोई मेरे घर में गेस्ट आ जाए बीच में कल या आज, तो मैं इसे डो में फिर इसी तरह से बनाऊंगी। आपको मैंने बनाना सिखाया है और खिलाना सिखाया, इसी तरह से खाएं और बनाएं। बहुत टेस्टी, बच्चों के लिए सबसे अच्छा है कि बाहर का ना ही खाएं तो हम ही बना करके दे दें। देखिए बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग बनता है। गोल्डन ब्राउन होने में बस इसे, और हमारी सूजी भी पकी है तो इसे तेज आंच में ही बनाएं। कितना अच्छा। चले प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे स्माइली बन गए, सॉस के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से बनाइए और खाइए। स्माइली ही स्माइली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं एक टेस्ट करके देखती हूँ। वाह, बहुत टेस्टी है।
आप भी खाइए और बनाइए। आप अपने गेस्ट के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। आप इसी तरह से शिवानी किचन के साथ रहिए, और शिवानी किचन में आप हर तरह के फूड, स्नैक्स, सभी चीज़ मैं बनाती हूँ, और आपको पसंद भी आएंगे, और आपके जायके में किचन के अनुसार बनाती हूँ, कोई इंग्रेडिएंट बाहर से नहीं लाना है। थैंक यू देखने के लिए।